और मैं आज आपको खुद भी बताऊंगा कि मेरे कैसे 95 नहीं तो मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा दूंगा कि जो मैंने आपको बताया। तो देखो बोर्ड्स के लिए मैंने ये वाला चैनल फॉलो किया था, मैं आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा। डेरिवेशंस के लिए क्या करना है, डेरिवेशन में बहुत बच्चों को याद नहीं रहते, तो डेरिवेशंस के लिए मैंने ये किया था कि लाइक फॉर एग्जांपल इतना बड़ा डेरिवेशन है, उसमें मतलब बहुत सारे स्टेप है। आप ना ये करो, अपना एक स्टेप से दूसरे स्टेप का जो मतलब की रिजल्ट होता है कि आप निमोनिक से ऑर्गेनिक रिएक्शन याद करो, वरना याद होगा ही नहीं, वो बहुत सारे रिएक्शन है उसमें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित चॉय, करेंटली मैं IIT दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ। और अभी ना CBSE की डेट शीट आउट हो गई है और बहुत बच्चे अभी कंफ्यूज्ड है, पैरानॉइड है कि बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है और बोर्ड्स में कैसे अच्छा स्कोर करना है ताकि वो जो 75% वाला क्राइटेरिया है वो भी फुलफिल हो जाए। और मैं आज आपको खुद भी बताऊंगा कि मेरे कैसे 95% रहते क्लास 12 CBSE बोर्ड्स में, और कौन कौन से डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, कहाँ से आपको मटेरियल खोजना चाहिए, कौन कौन से यूट्यूब चैनल CBSE बोर्ड्स के लिए बस स्पेसिफिक फॉलो करना चाहिए। और सबसे लास्ट एक कन्फ्यूजन बहुत बच्चों का था कि बोर्ड्स या JEE में किसको भी प्रायोरिटी दे, किसको प्रेफरेंस दे। भैया बोर्ड्स भी आ रहा है, स्कूल से भी प्रेशर है, वाइवा है, असाइनमेंट्स है, हमें करना है, और ऊपर से सर JEE मेंस का डेट भी आ गया है लगभग, क्या करें भैया। और बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपको एक प्रॉमिस करता हूँ कि बोर्ड से रिलेटेड जितने सारे मटेरियल्स है ना, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपन बहुत ज़्यादा 2 लाख सब्सक्राइबर के पास होने वाला है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, बट मैं फिर भी डेडिकेटेड हूँ कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के लाऊं। और लाइक कर देना वीडियो का लाइक हम 5000 लाइक रखते हैं। 5000 लाइक होते ही मैं अपने सारे ग्रुप्स में और यहाँ पिन कमेंट में जो बोर्ड्स के सब मटेरियल होते हैं ना, सैम्पल पेपर, PYQ बुक, सब आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं कि भैया बोर्ड्स को प्रायोरिटी दे कि JEE को प्रायोरिटी दे। मैं अभी बोलूंगा कि यार बोर्ड्स और JEE में ना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। मैं अपना पर्सनली खुद बताता हूँ, मैंने 2022 में CBSE का बोर्ड्स अपीयर किया था और अलॉन्ग विद JEE मेंस, तो मेरा ये प्रायोरिटी था। जैसे एक एस्पिरेंट के मन से मैं आपको माइंडसेट बताता हूँ। सबसे पहला मैंने जो फोकस किया था कि वो देखो बोर्ड्स का जो 12th वाला पोर्शन है और JEE का 12th वाला पोर्शन है लगभग सेम है, तो मैंने 12th वाले पोर्शन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लिया था, ये बोल के कि यार बोर्ड्स देना ही है, JEE देना ही है। तो आप भी सबसे पहले ये करो कि मेक योर 12th योर प्रायोरिटी फर्स्ट, है ना। आप अपना 12th को प्रायोरिटी दो। अभी 11th के चैप्टर छोड़ दो, बाद में रिवाइज कर लेना। अगर आपको रिवाइज करना भी है तो कंसेप्ट रिविजन वीडियो से कर लो, ज़्यादा 15-20 मिनट की वीडियो से, बट उससे ज़्यादा मत जाना। अभी आप प्योरली फोकस करो कि क्लास 12 का जो पोर्शन है ना उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। अब रही बात कि बोर्ड्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं और मेरे कैसे 95% आए थे। देखो सबसे पहला तो जो आपका कंपोनेंट रहता है बोर्ड्स में, है ना, 20 से 30 नंबर आपके मतलब इंटरनल रहते हैं और 70-80 मार्क्स का पेपर होता है। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में स्पेशली बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले फिजिक्स में मेरे आए थे 100 आउट ऑफ 100, और इसमें आपको क्या फोकस में रखना, की फोकस आपका क्या रहना चाहिए। आपको डेरिवेशंस आने चाहिए, आपको कुछ कुछ डायग्राम जो ऑप्टिक्स के वो आने चाहिए, और आपको मॉडर्न फिजिक्स में अच्छी ग्रिप रहनी चाहिए। ये 3 चीजें जो हर साल बोर्ड में आती है, और मेरे साल भी आई थी, और उसके पहले भी और उसके पहले भी आई है। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे लगाए हुए थे बोर्ड्स के, इसलिए मैं उस बेसिस पे भी आपको बता रहा हूँ। नहीं तो मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा दूंगा कि जो मैंने आपको बताया। डेरिवेशंस क्या, डायग्राम्स ऑप्टिक्स के, और मॉडर्न फिजिक्स को अच्छे से करना। कुछ 2-4 फॉर्मूला है, लेकिन उससे मतलब समझ लो बोर्ड में 10 से 12 मार्क्स का तो मॉडर्न फिजिक्स का बस न्यूमेरिकल आ जाता है। तो ये चीज़ आपको फोकस में रखनी है। अब रही बात कि डेरिवेशंस के लिए क्या करना है, कोई अलग से चैनल फॉलो करना है, बोर्ड के लिए नहीं करना है। तो देखो बोर्ड्स के लिए मैंने ये वाला चैनल फॉलो किया था, मैं आपको स्क्रीन पर लगा दूंगा, है ना। ये चैनल आप फॉलो कर सकते हो, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, और मैं आपको बोलूँगा कि लाइक अलॉन्ग विद JEE करते जाना। फॉर एग्जाम्पल जब मैं लक्ष्य बैच का स्टूडेंट था, मैं राजवंत सर से पढ़ता था, तो राजवंत सर से पढ़ते हुए मैंने ये सब अलॉन्ग साइड करा है। ऐसा नहीं कि भाई बोर्ड्स का पढ़ा तो JEE का राजवंत सर का लेक्चर ही छोड़ दिया, ये मत करना। इससे क्या होगा कि आपका जो बेस है ना JEE का वो वीक हो जाएगा। बोर्ड्स और JEE दोनों अलग अलग टाइप के एग्जाम है। बोर्ड में आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिससे मेरे 100 आउट ऑफ 100 आए थे, जो आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज तो देखो न्यूमेरिकल जो है, तो न्यूमेरिकल का तो आप छोड़ दो, उसमें लाइक कुछ अलग से नहीं लगाना, बस जैसा है सॉल्व करके आ जाना। मॉडर्न फिजिक्स अच्छे से करके जाना। एज अ बड़ा भाई मैं आपसे पर्सनली हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा आपके भलाई के लिए, ठीक है। और दूसरी चीज डेरिवेशंस के लिए क्या करना है, डेरिवेशन में बहुत बच्चों को याद नहीं रहते, तो डेरिवेशंस के लिए मैंने ये किया था कि लाइक फॉर एग्जांपल इतना बड़ा डेरिवेशन है, उसमें मतलब बहुत सारे स्टेप है। आप ना ये करो, अपना एक स्टेप से दूसरे स्टेप का जो मतलब की रिजल्ट होता है ना, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ चीज डिराइव कर रहा हूँ, सबसे पहले स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, उसके बाद
कोई और पॉइंट में आएगा, फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट में डिराइव्ड हो जाता है। तो आप ना की पॉइंट्स को याद करते हुए चलो, आपको ना पूरा स्टेप बाय स्टेप याद करोगे तो आपसे कभी याद नहीं होगा। और मैं पर्सनली ये करता था, जैसे 2-3 स्टेप होते हैं एक डेरिवेशन के, कि ऐसे ऐसे गिवन पहले दिया रहता है, उसके बाद ये दिया रहता था। तो मैं जो बीच के जो स्टेप है ना, जो एकदम मतलब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बस इतना याद कर लेता था, और उससे खुद ही आपका डेरिवेशन हो जाएगा। उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, और ये वाला आप मेथड फॉलो करना है एक बारी। और उसके बाद आ जाता है कि डायग्राम्स के लिए क्या, डायग्राम्स के लिए आप बस एक बार देख लोगे तभी हो जाएगा। 2 बार प्रैक्टिस करने से मेरा डायग्राम हो गया था। अब ऐसे केमिस्ट्री पोर्शन में, तो केमिस्ट्री पोर्शन में बहुत बच्चों को ना ऑर्गेनिक में दिक्कत आती है। ऑर्गेनिक में एक्चुअली रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल एल्डोल हो गया, रिमर्टीमर हो गया, वुल्केशनर हो गया, और किसी किसी में कैटलिस्ट वगैरह भी सेम रहता है, KMnO4 बहुत सारे में आता है। तो बच्चों को ना मतलब ऐसा रहता है कि 10 ऑर्गेनिक रिएक्शन है ना, तो आपको 5 याद करोगे तो 5 भूल जाओगे, 5 याद कर रहे हो 5 भूल जाओगे। तो इसके लिए मैंने क्या करा था, इसके लिए आप नेमोनिक्स वगैरह फॉलो कर सकते हो। नेमोनिक्स के लिए मैंने ये वाला चैनल फॉलो किया था, और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप नेमोनिक्स से ऑर्गेनिक रिएक्शन याद करो, वरना याद होगा ही नहीं, वो बहुत सारे रिएक्शन है उसमें। ठीक है, फिर आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपको ना प्लस माइनस का दिक्कत होता है, और इसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं, बस जेई का जैसा पढ़ रहे हो ना वैसे बोर्ड्स का पढ़ो, या बोर्ड्स का जैसा पढ़ रहे हो ना वैसे कंटिन्यू करो, बस साइन में एक बार देख लेना। और लास्टली यार, अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूँ तो इनऑर्गेनिक के लिए ट्रेंड्स बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे मैं खुद भी 2022 में जब पेपर दिया था, तो ट्रेंड्स बहुत ज्यादा पूछते हैं। लैंथेनॉइड, एक्टेनॉइड हो गया, फिर कुछ रेयर चीज हो गई, है ना। तो वो सब में आपका की फोकस रहना चाहिए। बाकी एक क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब जो मैं आपको श्योर शॉट बता सकता हूँ, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वेस्पर थ्योरी या हाइब्रिडाइजेशन रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको फंसता ही है बोर्ड में। कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट्स में यस लिख देना, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 5000 लाइक होते ही मैं आपको सारा बुक प्रोवाइड कर दूंगा, ये मेरा वादा है भाई, वादा है आपसे। और लास्टली आ जाता है मैथ्स में। तो मैथ्स में क्या होता है ना, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है मैथ्स में, बच्चों की फटती बहुत है। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन वगैरह आपके बोर्ड में पूछा जाता है, और इंटीग्रेशन क्या है ना, बच्चों का बैकलॉग हो रखा है। 90% बच्चों का ना मतलब इंटीग्रेशन में बैकलॉग हो रखा है, इंडेफिनेट, डेफिनेट, AOD वगैरह सब में। तो इसको कैसे ठीक किया जाए, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप ना मैथमेटिक्स के लिए आप ये मत करना कि भाई मैं जेई का पढ़ रहा हूँ तो जेई के अलॉन्ग ही इंटीग्रेशन कर लूँ। मैं आपको बोलूंगा कि इंटीग्रेशन इतना बड़ा चैप्टर है ना, आप उसको कोई अच्छे वन शॉट से कर लो, जेई का ही वन शॉट कर लो, बट कोई दिक्कत नहीं, आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा, TK सर का वन शॉट हो गया है ना, या तो महा रिवीजन सीरीज हो गई जो पिछले साल आई थी, उससे आप पूरा 12th वाला जो पोर्शन है 12-13 घंटे का लेक्चर है, वो आप बैठ के एक बार ही कंप्लीट करो। उसके बाद आप PYQs वगैरह कर लेना। लास्ट के 10 ईयर के अगर आप PYQs करोगे ना, तो उसमें से एग्जैक्ट वैल्यू आपको छप के आएगा बोर्ड में। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं होता, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, क्योंकि क्या होता है ना, बोर्ड्स में एक्चुअली हर साल ना ट्रेंड रिपीट होता है। कुछ क्वेश्चन का ऐसा ट्रेंड रहेगा ही रहेगा, ये चीजें होती है। तो मैं आपको बोलूंगा लास्ट 10 ईयर के PYQs कर लेना, और महा रिवीजन या TK सर का वन शॉट कर लेना, यू विल बी गुड एनफ। आप ये मत करना कि भाई बैच से ही कंप्लीट करूंगा मैथ्स के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको लगभग 4 से 5 दिन लगेंगे अगर आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो। और अभी से कवर कर लोगे ना तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वगैरह भी आपको याद करने होते हैं, और बहुत बच्चों को ट्रिग्नोमेट्रिक एज अ बेस बहुत वीक रहता है, तो आपका वो सारा पोर्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और लास्टली कुछ और सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, या अगर आप पेंटिंग या फिजिकल एजुकेशन वगैरह कर रहे हो, तो मैं आप बोलूंगा कि देखो कंप्यूटर साइंस के लिए एल्गोरिदम में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है। कंप्यूटर साइंस के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि ऐसे ज्यादा पैरानॉइड होने की जरूरत नहीं है। मैंने एक चैनल को फॉलो किया था जो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा, है ना, ये चैनल आप देख लेना, इसके बाद मेरे को नहीं लगता आपको दिक्कत होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इंग्लिश वगैरह में। तो इंग्लिश वगैरह में एक स्पेशल टिप मेरे तरफ से आपके लिए ये रहेगी कि आप ना स्टोरी बुक के अलॉन्ग समरी जो होती है ना, समरी अगर कहीं भी आपको मिल गई तो समरी को अच्छे से मेमोराइज करके जाना। मेमोराइज करने का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना बोर्ड में आप ना पॉइंट्स लिख पाओगे अच्छे अच्छे। अगर आप स्टोरी लाइन बाय लाइन जाते हो ना, उससे आपको फ्रेम करने में दिक्कत होती है और बोर्ड में आपका टाइम छूट जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि समरी पे फोकस करना। सिमिलरली हिंदी के लिए जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट के, और लास्ट में फिजिकल एजुकेशन या पेंटिंग के लिए तो मैं आपको बोलूंगा आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप उसको बोर्ड के मतलब 1-2 दिन पहले या 4-5 दिन अगर पहले भी स्टार्ट करोगे तो कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन और पेंटिंग में मैं इतना खुद से बता सकता हूँ कि ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको बस एक बार चैप्टर गो थ्रू करना है, फिर आप खुद से ही फ्रेम कर लोगे आंसर, है ना। तो यही था इस वीडियो में। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ। उम्मीद करता हूँ 2 लाख सब्सक्राइबर भी हिट कर लूंगा। और कुछ बोलना नहीं है, बस अपना बेस्ट देना, ज्यादा रिग्रेट मत करना कि भाई बोर्ड फोकस करना है, जेई फोकस करना है। आपको क्या करना है, बोर्ड या जेई में आपको अपना 12th अभी स्ट्रॉन्ग करना है।